सांचौर और जालोर जिले से मेरा बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। मैं आज से 7 साल पहले भी आया था यहाँ पर और मुझे यहाँ पर लेकर आती है मेरी टीम, जो आधे से ज्यादा टीम मेरी यहाँ पर है। और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे इतनी अच्छी टीम दी है। उनकी ये मेहनत है कि ये 25-30 सालों से यही लोग उनके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे मेरी टीम से बहुत ज्यादा प्राउड है कि आज वो मैं कहीं जाऊं नहीं जाऊं मुझे सांचौर जरूर ले आते हैं ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं 7 साल पहले यहीं पर इस छात्रावास में आया था। तो रमेश जी, आपका रोल बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर रमेश जी आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस छात्रावास में, क्योंकि जितने जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, जो ट्रेन होते हैं, वो आगे जाके उनको क्या प्लेटफॉर्म दिया जाए वो आपके हाथ में। मैं चाहूंगा कि आप एज नर्सिंग कंपनी को या मुझे आप ये अगर हेल्प कर पाओ, जो आज जो सारे बच्चे आए और सारों जो बच्चों को सर्टिफिकेट दिया गया सारे 90% प्लस वाले थे, तो उनको कभी अगर इमीडिएट बेसिस पे प्लेसमेंट, जैसे अगर नौकरी की जैसी वो अगर उनकी कॉलेज पूरी हो जाए और नौकरी की जरूरत पड़े, तो हमारी कंपनी सबसे पहली होगी उनको हायर करने के लिए। सर्टिफिकेट से मैं ये बोलना चाहूंगा, गणपत जी ने बताया था, जो कि मैं बहुत मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मेंशन किया कि हमने 7000 सर्टिफिकेट आरपीएल, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, मतलब हमारे जो कारीगर भाई है जो जिनकी उम्र 40, 50, 60 साल है, अभी वो तो अभी एग्जाम दे नहीं सकते, तो उनका एक रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम रखी थी। तो उस दौरान हमने 7000 सर्टिफिकेट लोगों को दिए, जिनका एक छोटा सा टेस्ट होता था, हर प्रोजेक्ट पे ये चीज होती थी। 7000 सर्टिफिकेट दिए, जो कि नर्सी एक ऐसी कंपनी है जो इस चीज पे भरोसा रखती है कि स्किलिंग और लोगों को ये सर्टिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। पता नहीं यहाँ पर कितने लोगों ने वो सब लिए हैं। 7000 उसमें से मुझे लग रहा है 2000 तो सांचौर जालोर से है। शुरुआत यहाँ से हुई थी। मुझे यहाँ के गांव भी याद है, पास पास के अरनाए, धोरीबना, वहां पर हमारा इवेंट हुआ था। चौरा गांव ही है नहीं न, तो लोग हमारे गांव से काफी, इस गांव से काफी लोग है। चौरा है और खारी है, थारा भी है, तारातरा भी है। तो मैं चाहूंगा कि ये टीम जो है, जो मेरी टीम है, ये तो एक सीनियर टीम है, मेरे पिताजी ने रेडी की है। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ यहां से कम 100 युवा मेरे साथ जुड़े, जो कि 18 से 30 साल की जिनकी उम्र हो। मैं चाहूंगा, अभी मुझे लग रहा है सारे लोग यहाँ पर यंग लोग, युवा कम दिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अगर मुझे कोई अगर मदद करे, रमेश जी आप या कोई मदद करे, जो यहाँ से एटलीस्ट 100 से 200 लोग यहाँ से एक साथ जुड़े और हम अपस्किलिंग करें। आज इन दिनों सबसे जरूरी चीज है स्किलिंग और अपस्किलिंग। आज हमारा कंपटीशन होता है हमारे पास के कंट्री, देश चाइना से। चाइना में बहुत आबादी है, आबादी तो हमारे भारत में भी बहुत है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे आगे निकले। कुछ सालों का गैप है, फैसला है, लेकिन वो हम जरूर पूरा करेंगे। वो चीज पूरा करने के लिए हमें हमारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। और आज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि इंटीरियर इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनियां राजस्थान से आई है, जो राजस्थानी एसेट, मतलब लोग जिनके पास है, उनकी क्वालिटी की बराबरी कोई नहीं कर पा रहा है। और ये हुनर विश्वकर्मा जी ने हम सभी को दिया है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसको इस्तेमाल करें। मैंने तो वो विश्वकर्मा जी की एक पेंटिंग किसी बहन ने बनाई थी, मैंने कहा कि ये मैं ले जाओ, मुझे दे दो, उन्होंने मुझे दी, मैं जरूर अपने पास रखूंगा। और मैं चाहता हूं कि हमारी फैक्ट्री में 2 तरीके का काम होता है। एक जो पूरा का पूरा मशीन से होता है, एक होता है कि हाथ से होता है। हाथ की कारीगरी मशीन कर नहीं पाती, और मशीन को बिना आदमी के मशीन चलती नहीं है, बिना लोगों के कुछ नहीं होता है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे इसमें फैक्ट्री में हमने मशीनें तो बहुत ही एडवांस मशीनें लगाई है, जिससे हम नई संसद भवन का फर्नीचर बना पाए। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये काम अगर कोई भारत के बाहर अगर हुआ होता, प्रोजेक्ट किसी का संसद बन रहा होता, संसद भवन, उनको 4-5 साल लग जाते हैं। भारत में भारतीयों ने इसको 1.5 साल में पूरा किया। और ये मुझे बाहर के लोग जब हमारे प्रोजेक्ट पे आते हैं, यूएस से, लंदन से, सिंगापुर से, तो आके बोलते हैं यार आपके लोगों में खूबी बहुत है,
स्किल सेट बहुत है, पैशन है, जुनून है। मैंने कहा हाँ, इसलिए तो भारत देश ऐसा है। हम प्रोग्रेस जिस रेट से प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, वो मिसाल देने लायक है। और मैं चाहूंगा कि जैसे इन्होंने बताया कि हमने एक हॉस्पिटल, हमारे गांव में एक पीएचसी शुरू किया था। सो मेरे पिताजी का एक हमेशा से विजन रहा है कि हम जिस गांव से, जिस समाज से आते हैं, उसमें वापस देना और उसको आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, और ये हम जरूर करेंगे। हमने शुरुआत की एक हॉस्पिटल से। मैं चाहूंगा आप सभी कभी अगर नोखा आते हो तो प्लीज घर आना, हॉस्पिटल आना। वो हमने एक पीएचसी के तौर पे शुरू किया था। उसको इतने अच्छे तरीके से बनाया कि उसको गवर्नमेंट ने सीएचसी घोषणा कर दी उसकी, कि ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी नहीं। ये तो एक हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, चिकित्सालय बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है एजुकेशन में स्कूल है, जो कि मेरे पद्माराम जी है, उनका परिवार वो एक स्कूल, मेरे दादाजी है मेरे, जो संसार में नहीं है, उनके बेटे हैं शंकर जी, धर्म जी, वो अभी स्कूल डाल रहे हैं। स्कूल जरूरी है। उसके बाद हम एक स्किल सेंटर खोलेंगे। मेरा एक विजन है कि मैं एक स्किल सेंटर, नोखा बाईपास में हमारी एक जगह है, वहां पर स्किल सेंटर शुरू करेंगे। यहां से चलो दूर है, लेकिन सांचौर में भी हम शुरू करेंगे। ये जो लोग इससे जुड़ना चाहे, आप जरूर जुड़िए। आपके पास मेरी इंफॉर्मेशन के लिए मेरी सारी टीम है यहाँ पर। हिमाराम जी है, नाग जी है, आप सभी इनको जानते हो। और मैं चाहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो चीज करें हम। मैं आज से 7 साल पहले आया था तो मेरी सुरेश जी से मुलाकात हुई थी, और आज वापस मिलके बहुत खुशी हुई। और तब हमने कुछ चर्चा की थी। उस टाइम पे वहां पर कलेक्टर आए थे, तो वो चलो उनको, वो ड्यूटी में नहीं है, लेकिन हम लोग हैं और हम चाहेंगे कि उस चीज को पूरा करें। इस हॉल को, इस लाइब्रेरी को बनाया सुखदेव जी ने, अर्जुन जी ने, इन्होंने अभी बुक्स देने वाले, तो बहुत ही जरूरी है। सिविल सर्विस बहुत जरूरी है, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जरूरी है, लेकिन पॉलिटिशियन, सिविल सर्विस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज मजाक में हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि ये कहीं बॉम्बे पोस्टेड थे अर्जुन जी, तो उन्होंने हमारी बुक्स भी स्टडी की, मुझे पता नहीं था, हमारी बुक्स भी इन्होंने चेक की हुई। तो ये पोजीशन जो एकेडमिक्स के तौर से इन्होंने जो अप्रिसिएशन लिया हुआ है, इनकी जो डिग्री है, अगर ऐसे लोग कम होंगे तो हमारे आईएएस या आईआरएस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही कम लोग रहेंगे। मैं जैसे मेरी काफी मुलाकात होती है सीपीडब्ल्यूडी, पार्लियामेंट में काफी आईएएस और आईआरएस है। वैसे मैनेजमेंट के लोग हमें चाहिए, वही मैनेजमेंट के लोग थे जो हमें मैनेज करके और ये संसद भवन पूरा कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे हमारे सिविल सर्वेंट्स रहे। और मैं ये चाहूंगा कि ये जो स्कूल छात्रालय जो हमने बनाया, हॉल बनाया है, इससे आगे इसका क्या योगदान हो रहा है, मैं चाहूंगा रमेश जी हम इसको ट्रैक करें। क्योंकि अगर ये बनाना एक फिर भी मैं मानूंगा आसान काम है, लेकिन आगे इसका कन्वर्जन जो यहाँ से जो बच्चे निकले, जैसे उन्होंने बताया था कि हमने कुछ बच्चों को डायरेक्ट उनका फोन नंबर लेके, उनका अकाउंट नंबर लेके उसमें पैसे ट्रांसफर किए, किसी और के नहीं, उन्हीं बच्चों के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए। उन सारे बच्चों के नंबर है। मैं चाहूंगा यहाँ पर भी जो ऐसे बच्चे आपको लगे जो आगे एक्सप्लोर करना चाहे, इंटीरियर या कोई भी फील्ड एक्सप्लोर करना चाहे, आईटी करना चाहे, जैसे सुखदेव जी है, ये आईटी में बहुत ही एक्सपर्टीज रखते हैं, तो अगर उस पर भी करना चाहे तो वो है, हम सभी रेडी हैं सारे बच्चों को आगे लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि मैं वापस जल्दी आऊं और अगली बार हम कुछ नया काम करें, और मैं भी पहले क्या किया और उससे हमने क्या हासिल किया वो जरूर वापस डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक, बहुत ही सुंदर। एक बार